जिस दलित महिला का स्तन जितना बड़ा होगा उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। त्रावणकोर के राजा का दलितों पर इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ गया था कि वो मानवता की सारी हदें पार कर चुका था। खास करके दलितों के प्रति उसके मन में कितनी घृणा रही होगी, ये सोच आज भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप सोच कर देखिए कि क्या बीतती होगी उस महिला पर जिसको अपने स्तनों का टैक्स देना पड़ता होगा। न जाने कितने सवाल मन में उठते होंगे कि इस जिल्लत से कैसे छुटकारा पाया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, आप देख रहे हैं दलित जंक्शन। स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे ताकि वीडियो को और एंगेजमेंट मिले और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप वापस टॉपिक पर आते हैं। ये कहानी है त्रावणकोर की, उस समय की जब इंसान का सम्मान उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय होता था। एक ऐसा दौर जब ऊंची और नीची जातियों की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि कोई उन्हें तोड़ने की हिम्मत ही नहीं करता था। ये वही वक्त था जब दलितों और अवर्णों को इंसान तक नहीं माना जाता था। मंदिरों की दहलीज उनके लिए बंद थी, सड़कें भी उनके लिए अलग थीं, और तो और उनके शरीर पर भी उनका अपना अधिकार नहीं था। त्रावणकोर, जिसे आज हम केरल के नाम से जानते हैं, वहां 19वीं सदी की शुरुआत में बहुत सख्त सामाजिक नियम लागू थे। इन नियमों को राजा का प्रशासन ही लागू करता था। उच्च जातियों की औरतें जब चाहें जैसे चाहें कपड़े पहन सकती थीं, लेकिन दलित और अवर्ण जातियों की महिलाओं को ऊपरी वस्त्र पहनने तक की इजाजत नहीं थी। अगर कोई दलित महिला अपने स्तनों को ढकना चाहती तो उसे कर देना पड़ता था। इस कर को कहा जाता था मुलक्क्रम, यानी स्तन कर। इतिहासकार बताते हैं कि यह असल में एक तरह का पोल टैक्स था, लेकिन लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस कर की रकम स्तनों के आकार के हिसाब से तय होती थी। जितना बड़ा शरीर का अंग उतनी ज्यादा रकम। यह बात इतिहास की किताबों में पूरी तरह साबित नहीं होती, लेकिन लोगों के जहन में यह मान्यता गहराई से बैठी रही और सोचकर ही दिल दहल जाता है कि किसी औरत को अपने शरीर के हिस्से के हिसाब से कर देना पड़े। अब जरा उस दौर की तस्वीर दिमाग में लाइए। गांव में एक छोटी सी झोपड़ी। एक औरत सुबह खेतों में काम करती है, घर के लिए थोड़ा अन्न जुटाती है, शाम को लौटकर परिवार को खिलाती है। वह मेहनती है, पर उसके लिए जिंदगी फिर भी आसान नहीं। गरीबी, भुखमरी, ऊंच नीच की मार और ऊपर से यह अपमानजनक कर, यही थी उस जमाने की हकीकत। चेड़थला नाम के इलाके में एक महिला रहती थी, नंगेली। वे एंजावा जाति की थीं। सामान्य सी जिंदगी थी उनकी, मगर अपमान और बेइंसाफी का बोझ दिल में लगातार बढ़ता जा रहा था। कहते हैं कि उनके भीतर एक आग थी और वह आग उस दिन भड़क उठी जब कर वसूलने वाले अधिकारी उनके घर पहुंचे। सुबह का समय था। नंगेली अपने आंगन में बैठी होंगी, तभी गांव के कर वसूलने वाले आदमी ने आकर उनसे मुलक्क्रम मांगा। उसने उनसे कहा कि अगर वे अपने शरीर को ढकना चाहती हैं तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। नंगेली ने साफ मना कर दिया। वह जानती थीं कि यह कर अपमानजनक है, यह उनकी इज्जत छीनने वाला है। लोककथा कहती है कि अधिकारी ने जबरदस्ती की। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह बस वसूली का दबाव था, लेकिन नंगेली ने जो किया उसने सबको हिला दिया। वह भीतर गईं, एक तेज दरांती उठाई और उसी अधिकारी के सामने अपने दोनों स्तन काट दिए। उन्हें केले के पत्ते पर रखकर कहा, लो, यही है तुम्हारा कर। खून तेजी से बहा। दर्द की तीखी चीख शायद पूरे गांव तक पहुंची होगी। नंगेली वहीं ढह गईं। कुछ ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके पति चिरुकंदन जब घर लौटे और यह दृश्य देखा तो वह टूट गए। कहते हैं कि उन्होंने नंगेली की चिता तैयार की और जब आग जली तो बिना सोचे उस आग में कूद गए। उन्होंने भी अपने प्राण दे दिए। इस घटना के बाद उस जगह को लोग मुलच्चप्रम्बु कहने लगे, यानी स्तनों वाली स्त्री की भूमि। अब जरा सोचिए, एक साधारण औरत ने राजा की व्यवस्था को चुनौती दी। वह जानती थी कि उसका शरीर उसका है, उस पर किसी और का हक नहीं। नंगेली की यह कहानी स्थानीय समाज में विद्रोह की चिंगारी बन गई। इसके बाद नादिर और एंजावा समुदायों की महिलाएं भी उठ खड़ी हुईं। उन्होंने अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया। 1813 से लेकर 1859 तक चला आंदोलन, जिसे चन्नार विद्रोह कहा गया। इस विद्रोह के बाद त्रावणकोर के शासक को मजबूर होकर आदेश जारी करना पड़ा कि नादिर महिलाएं अपने शरीर को ढक सकती हैं। धीरे धीरे कपड़े पहनने की आजादी सबको मिली, लेकिन सवाल सिर्फ कपड़ों का नहीं था, सवाल गरिमा का था। सवाल था कि क्या इंसान को उसकी जाति के हिसाब से तौला जाएगा या उसकी इंसानियत के हिसाब से। फिर आया आजादी का दौर। अंग्रेजों की हुकूमत चली गई, पर समाज की जकड़नें अभी भी मजबूत थीं। तभी भारत भूमि पर एक मसीहा आए, भीमराव आम्बेडकर। उन्होंने दलितों और वंचितों को आवाज दी। उन्होंने कहा, इंसान इंसान है,
कोई ऊंच नीच नहीं। उन्होंने संविधान बनाया और उसमें साफ लिखा कि अस्पृश्यता अब अपराध है। किसी के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आम्बेडकर ने दलितों को हक दिया, ताकत दी और सबसे बढ़कर यह विश्वास दिलाया कि सम्मान उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। नंगेली की कहानी, चाहे उसे लोककथा कहा जाए या इतिहास, हमें यही सिखाती है कि कोई भी अन्याय हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। एक अकेली औरत ने अपनी जान देकर व्यवस्था को झकझोर दिया। उसका साहस पीढ़ियों तक गूंजता रहा। आज जब हम बराबरी और आजादी की बात करते हैं तो यह जरूरी है कि हम उन आवाजों को याद करें जो खामोश हो गईं, लेकिन अपनी खामोशी से इतिहास बदल गईं। नंगेली का खून सिर्फ जमीन को लाल नहीं कर गया, बल्कि उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए इज्जत और आजादी का रास्ता भी बना दिया। और जब बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान लिखा तो ऐसा लगा जैसे नंगेली जैसी असंख्य स्त्रियों की आत्माएं उनके शब्दों में बस गई हों कि अब कोई भी इंसान अपने शरीर, अपने अधिकार और अपनी गरिमा पर कर नहीं देगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सम्मान कभी मांगने की चीज नहीं, यह छीन लेने की चीज है। और अगर जरूरत पड़े तो इसके लिए जान भी देनी पड़ सकती है। लेकिन एक बार अगर इंसान खड़ा हो जाए तो पूरी व्यवस्था उसकी आवाज सुनने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप हर पहलू को जानें। तो आज तक आपसे किसी ने नहीं बताया, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत।